नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। एक बार फिर जहरीली शराब की घटना ने बिहार को ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया है। और दुख की बात यह है कि ये घटना, इस बार की जो घटना है वो उन्हीं इलाकों में हुई है जहां 2 साल पहले 77 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई थी। जो सिवान और छपरा का जो इलाका है या फिर मशरक थाना है छपरा का, उसी इलाके में 2022 के दिसंबर में भी जहरीली शराब से 77 लोगों की मौत हुई थी और उस समय भी काफ़ी हंगामा हुआ था। सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि अब ऐसी घटना नहीं होगी और हम पूरी तत्परता से जहरीली शराब से जो घटनाएं हो रही हैं उसको रोकने के लिए हम व्यवस्था करेंगे और रोकने की हर संभव कोशिश करेंगे। लेकिन इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक विफलता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि घटना घटने के बाद जहरीली शराब के पर हम बात करें तो चूंकि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और जहरीली शराब पीना तो मौत को बुलावा तो है ही, साथ में ये कानूनी अपराध भी है। लेकिन अब सरकार ने एक उसमें कुछ ढील दी है और पहले तो मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं था, मुआवजे का भी प्रावधान है। पर मुआवजा से क्या होता है, आप अगर थोड़ी सी तत्परता दिखाएं तो शायद इस तरह की घटनाएं न हो। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जहरीली शराब से जहां मौतों का सिलसिला शुरू होता है तो सबसे पहले प्रशासनिक स्तर पर उसको ढकने की कोशिश की जाती है। अगर 2, 4, 5 मौतें हुई तो प्रशासन बड़े आराम से उसको अज्ञात बीमारी से मौत बताकर अपना पल्ला झाड़ लेना चाहता रहा है। इस मामले में भी यही हुआ। 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर को लोगों ने शराब पी और उसके बाद से ही 13 अक्टूबर के बाद से ही मौत का सिलसिला इक्का दुक्का करके शुरू हुआ है। अभी कितनी मौतें हुई हैं इसकी मैं अभी आंकड़ा अगर आपको दे दूं तो ये हो सकता है ये आंकड़ा और आगे बढ़ जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग बीमार भी हैं जहरीली शराब पी के और लगातार मौत का सिलसिला जारी है। तो ये संख्या देना उचित नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, अगर पहले शुरुआत में ही अगर इसको चेक कर लिया जाए और प्रशासन की तरफ से उनके इलाज की व्यवस्था करा दी जाए। देखिए, शराब तो उन्होंने पी ली है, उनको तो बाद में पता चला कि वो जहरीली शराब है। अगर उसी समय से उनका इलाज शुरू हो जाता तो शायद इतने लोगों की मौत नहीं होती। तो ये सरकार की तरफ से जो कानून बनाया गया है तो कानून का तो भय है ही। कानून तो ये भी कहा गया है कि जिस इलाके में शराब पकड़ी जाएगी वहां जो पकड़ी जाएगी या फिर शराब अगर पकड़ी जाएगी तो उस इलाके के थानेदार को 10 वर्षों तक थानेदारी नहीं दी जाएगी। बहुत सारे प्रावधान है उसमें, लेकिन पालन कितना होता है उसका। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप जहरीली शराब की घटना कोई हो भी जाती है तो गाज किस पे गिरती है? चौकीदार पे, सब इंस्पेक्टर पे, कांस्टेबल पे, ज्यादा से ज्यादा जो थाना प्रभारी है उस पे। लेकिन उससे ऊपर कभी भी कार्रवाई नहीं होती है, जो कि हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कारण है बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद जहरीली शराब से लोगों का मरना। देखिए, जहां पर शराब खुलेआम बिकती है, जहां पर मतलब शराबबंदी नहीं है, जहरीली शराब से वहां भी मौतें होती हैं। लेकिन बिहार में खास तौर पर त्योहारों के बाद, अब देखिए अभी दशहरा खत्म हुआ है और दशहरा के बाद बहुत सारे लोग दशहरा में बिहार आते हैं जो दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ इस तरह का शराब एक इंजॉयमेंट का साधन है उनके लिए, क्योंकि दूसरे राज्य से वो आते हैं तो वहां तो वो पीते हैं, यहां मिलता नहीं है तो चोरी छिपे पीना पड़ता है। और इसी दौरान ये जो माफिया है शराब के, वो
ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी बनाने के चक्कर में, ज्यादा कमाई करने के चक्कर में इस तरह की जहरीली शराब बना देते हैं, स्प्रिट से शराब बना देते हैं, मेंथॉल से बना देते हैं, जिसकी वजह से इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। आप देखिएगा, जब भी कोई बड़ी जहरीली शराब की घटना हुई है वो त्योहार के बाद ही हुई है। चाहे वो आप देख लीजिए कि 2021 में छठ के समय पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में इसी तरह की घटना हुई थी। उससे पहले आ जाइए कि सिवान के इसी इलाके में और छपरा के इन्हीं इलाकों में घटना हुई थी दिसंबर 2022 में। तो सवाल ये है कि सरकार ने शराबबंदी लागू कर दी है, ठीक है, इससे कुछ फायदे भी हैं, कुछ क्या फायदे हैं इसके, लेकिन नुकसान भी बहुत ज्यादा है। और अब तक तो मुझे लगता है कि सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ा अगर मिलाया जाए सबको, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो सामने नहीं आना चाहते हैं और अपने जिस परिजन की मौत हो गई है जहरीली शराब से, उनका गुपचुप से अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो एग्जैक्ट संख्या बताना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन सरकार के पास जो आंकड़े हैं उसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि सैकड़ों लोगों से ज्यादा की मौत इन 8 वर्षों में हुई है। और उससे भी तकलीफ देह बात यह है कि जहरीली शराब के बाद, जहरीली शराब की जो घटना होती है और उसमें धरपकड़ होती है, इस मामले में भी धरपकड़ हो रही है, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? आपको याद होगा कि 2016 में सबसे पहले जहरीली शराब की घटना गोपालगंज के खजूरबानी में हुई थी और उसमें जहरीली शराब बनाने के आरोप में 9 लोगों को आरोपी बनाया गया था। कोर्ट ने, जो लोअर कोर्ट है, उसने 9 लोगों को फांसी की सजा सुनाई, लेकिन साक्ष्य के अभाव में पटना हाई कोर्ट ने उन सभी 9 लोगों को बरी कर दिया। तो पुलिस जो है वो न तो पुख्ता साक्ष्य जुटा पा रही है, न शराबबंदी रोक पा रही है, और जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं होती है। हमने 2 दिन पहले भी शराबबंदी को लेकर चर्चा की थी और कहा था कि खगड़िया में जो जेडीयू के प्रखंड विधायक जिसके यहां से शराब बरामद होती है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है पार्टी के स्तर पर। प्रशासनिक स्तर पर तो खैर चार्जशीट दाखिल हो चुका है उस मामले में, लेकिन पार्टी ने भी, जेडीयू ने भी उनको प्रखंड अध्यक्ष के पद से नहीं हटाया। तो इस तरह से ढुलम ढालम रवैये से अब इसी मामले में देख लीजिए 36 घंटे 40 घंटे तक प्रशासन राज्य प्रशासन पूरी तरह से चुप रहा, कोई बयान नहीं आया। अब डीजीपी सामने आ रहे हैं, तमाम लोग सामने आ रहे हैं, मंत्री जो मद्य निषेध विभाग के हैं वो सामने आ रहे हैं। मौत का सिलसिला पिछले 3 दिनों से जारी है। तो सवाल यह है कि अगर आप शराबबंदी रखना चाहते हैं, इसको जारी रखना चाहते हैं, तो गंभीरता दिखाइए। गंभीरता से आपको लगता है कि इतनी मौतें हो रही है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपका एक बयान है कि जो शराब पिएगा जहरीली वो मरेगा ही। तो भाई जो जहरीली शराब बना रहा है उसको पकड़िए ना, उसको सजा दिलवाइए, उसमें खौफ पैदा हो, ताकि दोबारा से शराब माफिया इस तरह की शराब बनाकर ना बेच सके। अगर पूर्ण शराबबंदी होती तो फिर कहां से लोग शराब पीते और फिर जहरीली शराब कैसे होती? तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अभी सिलसिला मौत का जारी है, अब देखिए ये कहां तक जाकर रुकता है। प्रशासन तो और राज्य सरकार तो संख्या कम करने में लगी रहती है, क्योंकि अब मुआवजा भी देना पड़ रहा है 4 लाख रुपए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।